देखिए, ऐसा है कि जो पहले था वन अधिनियम धारा 12, वो संशोधन हुआ, वो सारी नियमावली ख़त्म हो गई। उसको धारा 15 किया गया, धारा 15 के बाद धारा 16 किया गया, अब धारा 17 कर दिया गया है। और जो पहले था कि हमारे ऊपर किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, वो कभी लागू नहीं हो पाया था। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। सुल्तानपुर के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए जो लकड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, आरा मशीनों का संचालन करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं और आपके अथक प्रयास से सैकड़ों आरा मशीन का लाइसेंस विश्वकर्मा समाज के लोगों को मिला है। हम उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी, आपको, आपके चैनल को। ये जो आपने विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए आरा मशीनों के संबंध में लड़ाई लड़ी है, कितने दिनों के बाद आपको कुछ सफलता मिली? देखिए, लड़ाई हमसे पहले भी कई लोग लड़ चुके थे, लेकिन जो पहले लड़े थे वो एक जो सिस्टम होता उससे नहीं लड़े। जब हम इसमें कदम रखे तो इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार से हमने शुरू किया, लेकिन उस सरकार में सफलता नहीं मिली हमें। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो हमारे कुछ समाज के नेता, जैसे बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी सदस्य विधान परिषद जो हैं, आदरणीय कृष्ण तिवारी भैया, और समाज के बहुत से लोग पूरे प्रदेश से हमारे साथ आए, हमें उत्साहित किए, तो हम आगे बढ़े। और इसकी लड़ाई में तो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमको भेज दिया एनजीटी। हम एनजीटी गए, तो एनजीटी से हम लौट कर फिर हाई कोर्ट आए। तो उसी बीच एक जो यहाँ प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री जी हैं, आदरणीय अरुण सक्सेना साहब, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और कोर्ट की लड़ाई में भी साथ दिया और शासन प्रशासन में भी साथ दिया। उन्हीं के सहयोग से जो भी संभव हो सका है, सब कुछ हुआ है। अब तक लगभग कितनी आरा मशीनों का लाइसेंस आपके माध्यम से लोगों को मिल चुका है? वैसे हमारी समझ में जहाँ तक विश्वास है कि 300 के ऊपर होगा। हम केवल हमारे समाज का हुए तो लाइसेंस और हैं, लेकिन सब वेनियर प्लाईवुड के हुए हैं। तो वेनियर प्लाईवुड हमारा समाज लेने में सक्षम नहीं था, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और लोग अपना जीविकोपार्जन छोटी मशीन से करते हैं। तो जो जिस तरह से फार्म भरा था उस तरह से वो लाइसेंस मिल गए हैं। अभी आगे कुछ और संभावना है? हाँ, संभावना है अभी। जो 17 नवंबर 2023 के पहले जिनका आवेदन हुआ था और जिनका नहीं हो पाया है, हम प्रयास में हैं और प्रशासन से, शासन से हम मिले भी हैं और हमारी बात भी हुई है। तो उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम जो है जल्द ही जो बचे हुए हैं आपके, उसको हम निर्गत कर देंगे। एक बड़ा मुद्दा था आरा मशीनों को लेकर कि जो विश्वकर्मा समाज के लोग जो बढ़ईगिरी करते हैं, पहले की वन नियमावली में था, उनके लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस या और नियम कानून की आवश्यकता नहीं होगी। उस प्रकरण में क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो पहले था वन अधिनियम धारा 12, वो संशोधन हुआ, वो सारी नियमावली ख़त्म हो गई। उसको धारा 15 किया गया, धारा 15 के बाद धारा 16 किया गया, अब धारा 17 कर दिया गया है। और जो पहले था कि हमारे ऊपर किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, वो कभी लागू नहीं हो पाया था। तो संशोधन जब हुआ तब भी लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, और जब तक आवाज़ उठती तब तक धारा फिर से संशोधित कर दी गई। अब हम जो है धारा 16 में कर दिए गए हैं। तो उसके लिए छोटी मशीनों को जो 24 इंच तक हैं, जिससे हमारा कारोबार चल सकता है, नियमावली बन गई है। अभी लागू नहीं हुई है, अब प्रयास में है कि लागू कर दिया जाए, जिससे हमारे समाज का फ़ायदा हो। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के लोगों के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी भाई साहब।